स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों आज वाली क्लास में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 10th के पार्ट 5 वीडियो हम लोग देखेंगे। पार्ट 5 में क्या पढ़ेंगे, जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जी हाँ दोस्तों, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण हिंदी में। मतलब जब दो कोणों का जो सम होता है, दो एंगल का सम, वह 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोण का जोड़ 90 डिग्री से क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स पूरक कोण। ओके, तो आज दोस्तों पढ़ेंगे इसमें कुछ फॉर्मूलाएं जो आपको यूज करना होगा क्वेश्चन बनाने में। कैसे, तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो हम लोग पढ़ते आए हैं जो साइन का उल्टा कॉसेक कर देंगे, कॉस का उल्टा सेक कर देंगे, टेन का उल्टा कॉट कर देंगे, कॉट का उल्टा टेन कर देंगे। ओके, लेकिन आज सब एक दूसरे का उल्टा रहेगा, लेकिन एक को बदल देंगे। कैसे बदल देंगे दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपको फॉर्मूला पढ़ना है पहला, जो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। दूसरा आपको पढ़ना है इसी का अपोजिट, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ओके, अगला फॉर्मूला है आपको सेक 90 माइनस थीटा, ये होता है आपको कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपको सेक थीटा। ठीक है, अब अगला पढ़ना है आपको, ये हो गया। अब अगला पढ़ना है टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और नेक्स्ट पढ़ना है कॉट 90 माइनस थीटा, ये होता है टेन थीटा। ओके दोस्तों, आपको एक बात मन में चलता होगा, जो सर आप तो बताए थे साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, लेकिन यहाँ साइन का अपोजिट आपने कॉस दिया। जी हाँ दोस्तों, ये अपोजिट हम बताए थे, दोनों में क्या रिलेशन था तो, लेकिन वो उसमें वैल्यू याद करने के लिए पिछले एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में दोस्तों अगर कहीं भी क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा देखेंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे दोस्तों। लेकिन देखिए, टेन 90 माइनस थीटा कॉट और कॉट 90 माइनस थीटा टेन, टेन का उल्टा कॉट होता था, अभी भी है, लेकिन ये साइन क्या किया दोस्तों, कॉस से कर लिया, मतलब कॉसेक से बेवफाई कर दिया। तो कॉसेक भी इसके साथ बेवफाई कर दिया। बताए थे ना जो साइन कॉसेक से कैसे मित्रता की, कैसे मैरिज किया, लेकिन अभी क्या किया, बेवफा हो गया साइन। वह क्या किया, कॉस को अपना लिया और कॉसेक को छोड़ दिया। ठीक है, इसीलिए कॉसेक भी अपना क्या किया, जो साइन को छोड़ा, कॉस का जो था सेक उसको अपना लिया दोस्तों। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। दोस्तों इस पर हम अभी आपको क्वेश्चन बताएंगे जो कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो इसी पर बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर आखिर क्वेश्चन बनता कैसे है भैया। नहीं, क्वेश्चन आपको है इवैल्यूएट cos 47 डिग्री अपॉन साइन 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन 72 डिग्री बाय में cos 18 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, इसका आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, हम जो ये देख रहे हैं ना, इसमें से दोनों में से कोई एगो को आपको फैक्टर तोड़ना है, ये दोनों में से कोई एक को तोड़ना है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पेयर रहेगा उसमें से अगर 4 रहता तो 2 का तोड़ते, 6 रहता तो 3 तक का तोड़ते, 2 है तो 1 1 तोड़ेंगे। तो देखिए, इसमें से ऊपर या नीचे कोई का एगो का तोड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला का तोड़ेंगे तो नीचे का नहीं, नीचे भी तोड़ सकते हैं या ऊपर कोई एक। तो चलिए हम ऊपर रहने देते हैं, नीचे ही तोड़ लेते हैं। cos 47 डिग्री अपॉन साइन 43 को दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस, अभी फॉर्मूला बताया ना, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो साइन 90 डिग्री में से कितना डिग्री दोस्तों घटाएंगे, यहाँ 43 डिग्री बचे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जो ऊपर वाला रहेगा ना, वह उसके नीचे वाला का ही अपोजिट होता है। मतलब 90 में से अगर दोस्तों 47 डिग्री घटाएंगे तो 43 डिग्री बच जाएगा। तो देखिए, 90 में से 43 बचा, और ऊपर में ऑलरेडी 47 था, जो ऊपर में रहेगा वही नीचे वाला में क्या करना है, माइनस कर देना। और अगर ऊपर में तोड़ते तो जो नीचे में रहेगा वही ऊपर वाला में क्या करना था, 90 में से माइनस कर देना था। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 90 में से 47 73 बच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब ये साइन 72 डिग्री
और अपॉन में दोस्तों कॉस, और 90 में से कितना घटाए तो यहाँ 18 बचेगा दोस्तों, तो ऊपर वाला 72 डिग्री। ओके, अब देखिए होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। दोस्तों कॉस 45 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, पिछले एक्सरसाइज में पढ़ाए हैं, 1/√2 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, कॉस 47 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। और अभी तुरंत हम फॉर्मूला बताएं, साइन 90 माइनस थीटा बेवफाई करके कॉसेक छोड़ के कहां चला गया, कॉस के पास, तो साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर कॉस, अब थीटा तो ये दोस्तों ये है ना, तो थीटा की जगह पर 47 डिग्री। ओके, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस ये हो जाएगा आपको साइन 72 डिग्री और अपन कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा, और ये 72 आ जाएगा थीटा की जगह पे। ओके, समझ में आ रहा है, -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 2 4 4 का स्क्वायर √2। ठीक है, अब देखिए cos 47 से cos 47, sin 72 से sin 72 कट गया, बचा कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1 होगा, प्लस ये भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 2 1 जा 2 कट गया, तो बचा क्या 1 बचा। अब देखिए एक प्लस में 1 और एक माइनस में कैंसिल, साइन अल्टरनेट रहता है तो कैंसिल ना सेम, तो बचा क्या 1, और यही हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो इस टाइप से दोस्तों बस वही फॉर्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन बना लेंगे भैया। ठीक है, समझ में आया, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन वो कैसे देखते हैं दोस्तों। ये वाली क्वेश्चन आपको है, इवैल्यूएट कॉसेक 82 डिग्री माइनस सेक 8 डिग्री। ओके, देखिए कैसे बनाएंगे, इसमें से भी क्या करेंगे, दो को है ना दोस्तों, कोई एक को आपको तोड़ देना है फैक्टर। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ कॉसेक 82 डिग्री माइनस से 8 डिग्री, आप बोलिए कौन को तोड़े, जिसको मन है आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन है इसी को तोड़ लेते हैं, आपका मन है इसको भी तोड़ेंगे, फिर भी आंसर आएगा। तो दोस्तों कॉसेक 82 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 8। अगर कॉसेक 90 में से 8 घटाएंगे तो 82 बच जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, और माइनस ये सेक 8 डिग्री है दोस्तों। अब देखिए कोई एक के तोड़ना है, ध्यान में ये बात रखना है। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, अभी जस्ट बताया है क्या होता है, कि साइन तो कॉस के साथ चला गया तो सेक बचा ना, तो कॉसेक भी अपना सेक के साथ मिल गया, तो ये सेक 8 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, और माइनस कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, थीटा के 8 डिग्री, और माइनस ये सेक 8 डिग्री। और दोस्तों एक प्लस में और एक माइनस में अगर सेम चीज रहता है तो क्या होता है, कट जाता है, ये बात आपको पता है। और यही तो हो गया, कुछ नहीं बचा तो 0, आंसर हो गया ना, समझे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। ओके, अब देखिए ये इंटू में ना दोस्तों, तो दो टर्म है, इस ये टर्म तो एक ही है दोस्तों, लेकिन दो है तो कोई एक को तोड़ लीजिए, इसमें भी दो है कोई एक को तोड़ लीजिए। अगर इसमें से सेक को तोड़े दोस्तों, तो सेक 90 माइनस कितना घटेगा, जो 20 बचेगा, तो 90 में से अगर 20 घटेगा तो 70 बचाना था दोस्तों, तो सेक 90 में से 20 घटेगा तो सेक 70 बचेगा, और इसको साइन 20 रहने दीजिए, और प्लस इस दोनों में से फिर एक तोड़ दिए कॉस या कॉसेक को, तो कॉस को तोड़िएगा तो कॉस 90 माइनस अगर 70 90 में से 70 घटा तो 20 बचेगा, इंटू ये आपको कॉस एक 70 डिग्री बचेगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा भैया, ये सेक 90 माइनस थीटा मैं जानता हूँ क्या होता है, कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर 20 डिग्री, और इंटू साइन 20 है दोस्तों। याद कीजिए दोस्तों, आप लोग को रेडीमेड फार्मूला पढ़ाए थे, जो साइन बराबर होता है 1 कॉसेक होता है ना, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, तो कॉसेक बराबर 1 साइन भी हो सकता है, तो यहाँ साइन 20 है, इसको लिख सकते हैं 1 कॉसेक 20 डिग्री थीटा के जगह पर दोस्तों। देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये शुरू में ही मैं पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। प्लस कॉस 90 माइनस 70, तो कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ेंगे ना, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर 70 इंटू कॉसेक 70, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 साइन हो सकता है ना, बराबर कॉसेक, तो कॉसेक को 1 कॉस एक 70 डिग्री दोस्तों, 1 साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा और 1 कॉसेक बराबर साइन होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को पार्ट 1 में मैं प्रूव करके सब कुछ बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जो ये तो कॉसेक है तो 1 क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा ना, साइन 70। अब साइन 70 से साइन 70, कॉसेक 20 से कॉसेक 20 कट जाएगा, भिन्न के गुना में फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कट जाता है, बचा क्या कुछ नहीं तो 1 और प्लस कुछ नहीं तो 1, और 1 में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों,
दोस्तों 2 होगा और यही हो गया आंसर। तो समझ में आया। तो दोस्तों इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा ना हम लोग ऐसे बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे वैरायटी का क्वेश्चन बताएंगे और सब ऐसे ही बनेगा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया। चाहे तो आप इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन नेक्स्ट वैरायटी कैसा है, प्रूव दैट। दोस्तों प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा इस टाइप में आपको। प्रूव दैट sin 90 माइनस ए इंटू कॉस 90 माइनस ए इक्वल 10a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर प्रूव करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पहले आप ले लीजिए 2 LHS। इसमें क्या करना है, LHS लेंगे। LHS देखते हैं लेके क्या है, तो sin 90 माइनस ए इंटू कॉस 90 माइनस ए। तो दोस्तों आप जानते हैं जो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसके यहाँ पर कॉस ए लिख दे, फॉर्मूला है, और इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा के यहाँ पे ए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो LHS आ गया। अब इसको साइन को कुछ नहीं कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो हमको लग गया जो ये RHS इतना नहीं आया। तो दोस्तों RHS से भी सॉल्व करेंगे और LHS जितना है उतना आना चाहिए तो प्रूफ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो भैया RHS हम ले लीजिए, तो 2 RHS। तो RHS लीजिएगा क्या दोस्तों, 10a अपॉन 1 प्लस 10a स्क्वायर ए। आप जानते हैं 10a को फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। साइन ए बाई में कॉस ए बराबर होता है 10a और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये रेडीमेड फॉर्मूला में पढ़ा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब ये देखिए, तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं जो साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं ना। अब देखिए, तो अगर लिख सकते हैं तो ये क्या होगा, सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, तो साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बाई में कॉस ए इंटू ये 1 से गुना होगा तो गुने 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस ए गुने कॉस ए, तो कॉस ए स्क्वायर से कॉस ए कट गया, 1 से भाग देंगे तो यही रह जाएगा ना। मतलब ये क्या बचा दोस्तों, साइन, ये बचा आपको साइन ए इंटू कॉस ए, और आपको ये LHS भी यही आया था, RHS यही आ गया। तो दोस्तों प्रूफ हो सकता है, कह सकते हैं कि नहीं, ये हो गया प्रूफ। तो LHS बराबर है RHS। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है आपको ये LHS और ये RHS, मतलब इतना से 0 आपको प्रूव करना है। तो इसमें तो दोस्तों LHS से ही कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 0 लाना है। तो यहाँ भी लिखेंगे वही चीज, 2 LHS। तो दोस्तों LHS ये है। अब देखिए cos 90 माइनस ए, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पर ए इंटू कॉस ए, ओके, बाई कॉट। अब देखिए ये कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को आप लिख सकते हैं उल्टा कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉट 10 का उल्टा साइन बाई कॉस होता है, तो कॉट का उल्टा कॉस बाई साइन। ठीक है, फॉर्मूला बता चुके, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए अब बाई इंटू कॉस ए, बाई कॉस ए, बाई में है साइन ए, तो सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है ना दोस्तों, इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, और सबसे नीचे वाला ऊपर, तो साइन ए और बाई में ये अकेले बच जाएगा कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या भैया, साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, बेस से में पावर है, माइनस साइन स्क्वायर ए। सर एक प्लस में है और एक माइनस में सेम चीज, तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो लड्डू। देखिए तो यही प्रूफ करना था, क्या आ गया ना RHS भैया, तो हो गया प्रूफ। समझ में आया ही होगा, उम्मीद है आप लोग से हमको। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। दोस्तों ये वाली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको है क्या, ये गिवन cos 38 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस 2a इक्वल 1 दे दिया है। ठीक है, तो आपको प्रूव करने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए का वैल्यू आप फाइंड करके बताइए कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे गिवन है cos 38 इंटू सेक 90 माइनस 2a। भैया ये सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो ये सेक 90 माइनस थीटा हम कॉस ए के थीटा लिख सकते हैं, मीन्स थीटा के जगह पे 2a इक्वल 1। ओके, अब देखिए ये cos 38 है ना दोस्तों, तो cos 38, अब cos 38 को आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं cos 38, लेकिन यहाँ एक बात कीजिए दोस्तों,
कॉस को आप लिख दीजिए सेक कॉस 90 माइनस, अगर 52 डिग्री दोस्तों घटा दे, कॉस 90 में से अगर 52 घटा दे तो ये क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इतना तक आपको समझ, cos 90 में से क्या करना है, 52 आपको घटा देना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको 38 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको या एक और काम कर सकते हैं, इसको जो cos 38 रहने देना है और cosec 2 को 1/sin 2a लिख सकते हैं बराबर 1। क्या ये भी तो फॉर्मूला भी लग जाएगा दोस्तों, अप्लाई हो जाता है, लेकिन ऐसा तो मैं यहाँ से यहाँ किया हूँ तो क्यों करूँ, यहाँ पे cosec को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, होता है ना cosec बराबर 1/sin, तो लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसके बाई में 1 छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो क्या होगा, ये 1 से कीजिएगा तो sin 2a बन जा sin 2a, और ये cos एकम cos 1 जा cos 38 डिग्री। ओके, अब देखिए दोस्तों, sin 2a रहने देते हैं, cos 38 को ऐसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52। अब देखिए 90 में से 52 घटेगा 38 बच जाएगा, और दोस्तों sin 2a और cos 90 में से 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, थीटा के जगह 52 डिग्री। अब देखिए sin गुना में इधर आएगा डिवाइड में, तो sin से sin कैंसिल कर दिए, तो 2a बराबर 52 बचा दोस्तों, तो गुना में 2 इधर आएगा डिवाइड में, 2 से 2 दूनी 4, 1 5 1 पर 2 12, 2 6 12, मतलब कह सकते हैं जो a इक्वल कितना आ गया 26 डिग्री, और यही क्या हो गया आंसर। समझ में आया। तो दोस्तों इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो a बराबर 26 डिग्री, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, बहुत सारे वैरायटी का क्वेश्चन अभी हम दोस्तों ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, सीखिएगा। क्वेश्चन है फॉर ट्रायंगल ABC, तो दोस्तों ABC एक हम ट्रायंगल बना दिए। अब इसमें कहा है प्रूव दैट sin a प्लस b/2 इक्वल cosec c प्रूव करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें जब प्रूव करना है तो क्या करेंगे, सो देख लीजिए, साइन है यहाँ और यहाँ पे क्या है आपको कॉसेक है, लेकिन ये साइन के जगह पर आप क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कॉस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था दोस्तों, ये कॉस ही है, ठीक है। अब देखिए तो कॉस ही आपको प्रूव करना है दोस्तों। यहाँ मैं सबसे पहले ये कहूँगा जो वी नो दैट इस क्वेश्चन में याद रखना है, वी नो दैट sum of all angles of a triangle इक्वल 180 डिग्री। नहीं मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, जो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोण क्या है भैया, एक है A, एक है B और एक है C, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C इक्वल 180 डिग्री। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे को 2 बट्टा में दिया है, तो यहाँ 2 दिया है, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तब ये आ सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन 2 बाई बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। तो दे दीजिए दोनों तरफ 2 से, A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 इक्वल 180 डिग्री। और इधर क्या, तो अब देखिए इधर भी बाई में 2 से डिवाइड दे देंगे, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए, दोनों तरफ से 2 हटा सकते हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा, इसीलिए किए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको C इधर लाना है, इधर अगर C लाना है दोस्तों तो यहाँ आपको फिर हो जाएगा ये A/2 कर लीजिए, इधर A/2 प्लस B/2 बराबर 2 से कर जाएगा 90 मतलब 90 दूना का प्लस इधर आएगा तो माइनस C/2 दोस्तों, माइनस C/2, क्वेश्चन में यहाँ C/2 होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये लघुत्तम ले लेंगे, 2 का एलसीएम क्या होगा 2, तो ये हो जाएगा A प्लस B इक्वल 90 डिग्री माइनस C/2। ओके, अब देखिए प्रूव करना है साइन में दोस्तों और यहाँ कॉस में, तो ऐसा तो क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय साइन थीटा, तो साइन से कर दीजिए, तो साइन इधर मल्टीप्लाई करेंगे A प्लस B बाई में 2, इधर करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस C/2। अब देखिए दोनों तरफ साइन से गुना के, चाहेंगे तो साइन से साइन काट देंगे, कोई परिवर्तन होगा दोस्तों, नहीं ना होगा, इसीलिए कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये रहेगा आपको साइन A प्लस B/2 इक्वल साइन 90 माइनस थीटा। और दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और थीटा के जगह पर यही C/2। देखिए तो यही लाना था ना, हो गया ना प्रूफ, तो यही प्रूफ करना था दोस्तों। ओके, समझ में आया। तो दोस्तों आज का क्लास
यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास आज का समझ में आया होगा। शुरू में जो फार्मूला बताया वो भी समझ में, वही फार्मूला समझ में आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, और उस पर मैं सारा टाइप क्वेश्चन भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे दोस्तों तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वह टॉपिक होगा बहुत धमाकेदार। वह क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। जी हाँ दोस्तों, उसमें प्रूव करना सीखेंगे, आइडेंटिटी प्रूव करना कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों इतना तक आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, 8.4 आपका जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, टेक केयर।